सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सावधान किया, राजा अब जो मैं तुमको कथा सुना रहा हूं ये कथा कोई साधारण मानवीय कथा नहीं है, भगवान की कथा है और भगवान की कथा में कोई शंका नहीं करना। भगवान की कथा में शंका नहीं करनी चाहिए। हाँ महाराज, कथा आती है महाभारत की। एक बार व्यास जी ने परीक्षित के बेटा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई। ध्यान देना, सुखदेव जी ने तो कथा सुनाई परीक्षित को, और सुखदेव जी के पिता व्यास जी ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई। और उन्होंने महाभारत की कथा में ये कहा, हे बेटा जन्मेजय, तुम्हारे पूर्वज इतने बलशाली हुए थे, जिनमें दादा भीम जो थे, उन दादा भीम ने बड़े बड़े हाथियों को आकाश में फेंक दिया जो आज तक नीचे नहीं आए, वो ऊपर ही हैं। तो जन्मेजय को शंका हो गई। जन्मेजय ने कहा, गुरुजी ये बात मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही है। तो लिखा है भैया, उसी समय राजा जन्मेजय को कुष्ठ हो गया, माना कोढ़ हो गया था। जन्मेजय ने कहा, गुरुजी ये क्या हुआ? बोले भैया तुमने शंका करी तो व्यासी ने वो दर्शन भी कराया, जो हाथी आकाश में ही विचरण कर रहे थे उन सबको दिखाया भी, और वो कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए व्यास जी ने राजा जन्मेजय को फिर श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई। और देवी भागवत की कथा सुनने के बाद उनके शरीर से वो कुष्ठ रोग की समाप्ति हो गई, तब जाके मिटा वो। तो देखो भैया, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी सोचने की जो शक्ति है ना, वो बहुत छोटी है और भगवान की लीलाएं बहुत बड़ी हैं। तो जो भी इसमें लिखा है वो सत्य है, उसमें शंका और संदेह नहीं करना चाहिए।